वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति को उत्पन्न किया। पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा हमें कोवैक्सीन अपने राज्यों के लिए नहीं चाहिए। तो स्वाभाविक है इन सब विषयों को लेकर नड्डा जी ने आज अपने विषय को रखा है। कितना वेंटिलेटर किस राज्य को गया है उस विषय पे भी नड्डा जी ने कहा कि 45,000 वेंटिलेटर हमने भेजा। मगर दुख लगता है कि कई सारे वेंटिलेटर्स जो पीएम केयर्स के हैं वो बंद होकर एक कमरे में कई राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में पड़े हुए। छत्तीसगढ़ में, कई राज्यों में, राजस्थान में, कई राज्यों में, आपके भी बीजेपी शासित राज्यों में भी, बिहार में भी, जहाँ की अलग अलग खबरें हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बड़ा सवाल है ना। तो आखिर इस तरह की उदासीनता क्यों? अभय दुबे जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले चूंकि अब शो की शुरुआत में ही अगर बाकी लोगों की भी मैं प्रतिक्रिया ले लूं, आप जरूर बोलिएगा, क्योंकि सीधे आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि कोरोना के इस काल में कांग्रेस पार्टी क्या यहां पर बैठकर सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया, भ्रम की राजनीति कौन कर रहा है? भ्रम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी को जो काम करना चाहिए था वो काम न करके वो विपक्ष पे डालना चाहती है। अरे आपकी नीयत और आपकी जो प्लानिंग है वो गड़बड़ है। जो पूरे विश्व ने जिसको आप इजराइल सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, उसने भी अप्रैल के महीने में अपनी वैक्सीन बुक करा दी थी कि हमें वैक्सीन चाहिए। उन्होंने भी ऑर्डर दे दिया था। आपने क्यों नहीं दिया? आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? 1 साल पहले का कोरोना आया हुआ था। आप अगर ऑर्डर दे दिया होता तो आज तक हमारे यहाँ वैक्सीन होती। और मैं तो कह रहा हूँ कि आपने वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, वैक्सीन यहाँ बनाई नहीं। वैक्सीन के ऑर्डर की बात कर रहे हैं सर। आपके नेता क्या बोल रहे थे वैक्सीन को कि बीजेपी की वैक्सीन है, कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं लगवाऊंगा। आप लोगों ने भ्रम भी तो फैलाया ना हमारे नेता ने, और हमने साफ साफ कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लिप्त है, तो क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है? जिस तरह से लाशें यहाँ पे नदियों में तैर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं है? जमीन की हकीकत ये बताएं, क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था इन्होंने कर ली थी? इनका भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्था कर ली थी? क्या वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली थी? क्या एम्बुलेंस यहाँ खड़े को लेकर अनुराग, अगर भ्रम नहीं फैलाया जाता तो लोगों में एक अलग तरह का उत्साह रहता। भारतीय जनता पार्टी को शुरू में ही अगर बड़े नेताओं की ओर से इस तरह का बड़बोलापन दिखाया जाएगा तो फिर उसका असर क्या होगा? ये बड़ा, अब अपनी बात खत्म कीजिए, समिति इसका जवाब देंगे। सरकार को आईना दिखाया जाता है कि सरकार को आईना दिखाना जरूर होता है कि सरकार आपकी ठीक नहीं है, आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। आप देश को कहां ले जाना चाहते हो? देश को आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो, लेकिन काम क्या कर रहे हो आप देश को बोलते हैं हम आएंगे तो बुलेट ट्रेन देंगे। क्या दिया आपने हिंदुस्तान को? आज मौतें नहीं है आपने। कोरोना करके चुनाव करा के, कभी उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव करा के अपने यहाँ कोरोना गांव तक पहुंचा दिया, और दूसरे स्टेटों में चुनाव करा के आपने हर स्टेटों में कोरोना फैला दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बताइए ना, क्या इस तरह का चुनाव जरूरी था? क्या इस तरह के जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, पार्लियामेंट सदन, ये जो वहां पे इतना भव्य बनाया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? मैं पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान तड़प रहा है। संबित पात्रा इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले विशाल मिश्रा जी, आपका भी एक कमेंट जल्दी से मैं ले लेती हूँ। ये हमारे सिस्टम को ध्वस्त कर रही है। राहुल गांधी सीधे सीधे यहाँ पर नाकामियों का सीधा सीधा ठीकरा सरकार के ऊपर मरने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों की जवाबदेही भी तो तय की जानी चाहिए ना। केंद्र की गलतियां तो हैं ही, लेकिन अगर राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, वो अपनी जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है, और कोरोना पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से करती हुई पार्टियां नजर आ रही हैं। क्या ये वक्त नहीं है कि जब इससे निकलकर कम से कम देश को एक बेहतर दिशा में लेकर जाएं और हम आईना दिखाएं? क्योंकि मौजूदा वक्त आपको लग रहा है कि राजनीति करने का है। विशाल मिश्रा, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको